हर 2 साल में जापान में 10 लाख लोग गायब हो जाते हैं। सदी के अंत तक चीन की आबादी आधी हो जाने की उम्मीद है। इटली में औसत आयु अब 48 वर्ष हो गई है। दुनिया भर में जन्म दर तेजी से गिर रही है। क्या मानवता विलुप्ति की राह पर है? वास्तव में क्या हो रहा है और यह कितना गंभीर है? सैकड़ों हजारों वर्षों तक मानव जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही, जिसे बीमारी, अकाल और युद्ध ने नियंत्रित किया। यह औद्योगिक क्रांति के साथ बदल गया, जिसने तेज प्रगति और जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा दिया, जिससे 1999 में वैश्विक जनसंख्या 6 अरब और सिर्फ 24 साल बाद 8 अरब हो गई। हमारी संख्या अगले 6 दशकों तक बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छिपी है। लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए प्रत्येक दंपति को औसतन 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए। यदि यह संख्या अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, यदि यह कम होती है तो घटती है। यदि गिरावट तेज हो तो संकुचन भी तीव्र और गंभीर होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया, जो पॉप संस्कृति का प्रमुख निर्यातक है, 2022 में इसकी प्रजनन दर सिर्फ 0.8 बच्चे प्रति महिला थी, जो दुनिया में सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि अगर आज 100 प्रजनन योग्य दक्षिण कोरियाई लोगों के 40 बच्चे होंगे तो अगली पीढ़ी में सिर्फ 16 और उसके बाद की पीढ़ी में केवल 6 रह जाएंगे। यदि कुछ नहीं बदला तो एक सदी में युवाओं की संख्या 94% तक घट जाएगी, जिससे जनसंख्या का पतन होगा। लेकिन यह तब होगा जब स्थितियां ऐसी ही बनी रहें। अभी तक यह निर्धारित नहीं हुआ है कि प्रजनन दर की कोई निश्चित निचली सीमा है या नहीं। हालांकि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल संख्याएं संकेत देती हैं कि जनसंख्या नाटकीय रूप से नहीं गिरेगी, यह बस अपने पहले के आकार में लौट आएगी। 1950 में दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 2 करोड़ थी। 2023 तक यह 5.2 करोड़ हो गई और 2100 तक इसके लगभग 2.4 करोड़ होने का अनुमान है। असली चिंता सिर्फ दक्षिण कोरियाई लोगों की संख्या नहीं है, बल्कि जनसंख्या की संरचना है। 1950 में औसत आयु 18 वर्ष थी। 2023 में यह 207 वर्ष हो जाएगी, 45 हो गई और 2100 तक यह 59 हो जाएगी, जिससे देश की आबादी मुख्य रूप से बुजुर्गों की हो जाएगी। और सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, चीन भी रिकॉर्ड की गई इतिहास में सबसे तेज जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है और यह अब अजेय प्रवृत्ति बन चुकी है। तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती संपन्नता ने चीनी परिवारों को कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति दी। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण दशकों तक प्रजनन दर कम बनी रही। 1.16 बच्चों प्रति महिला की प्रजनन दर के साथ 4 पीढ़ियों के भीतर 100 युवा चीनी केवल 20 रह जाएंगे। इसके विपरीत यूरोप की जनसंख्या गिरावट धीमी रही है, क्योंकि कई देशों ने स्थिर प्रवास से लाभ उठाया है। हालांकि यह जटिल प्रभाव लाता है, क्योंकि कई प्रवासी पहले से ही घटती प्रजनन दर वाले क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा प्रवासियों की जन्म दर आमतौर पर 2 से 3 पीढ़ियों में स्थानीय औसत से मेल खाने लगती है। पूर्वी यूरोप में गिरावट तेज हो गई है, क्योंकि युवा लोग जर्मनी जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में प्रवास कर रहे हैं, जहां औसत आयु 46 साल है। अफ्रीका में भी प्रजनन दर तेजी से गिर रही है और यह संभावना बढ़ रही है कि यह भी पूर्वी एशिया की प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा। इसलिए घटती प्रजनन दर और वृद्ध होती आबादी एक वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। जनसांख्यिकी और गरीबी एक स्थिर समाज के लिए पर्याप्त कार्यशील उम्र के लोग आवश्यक होते हैं। कोई भी आर्थिक प्रणाली कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या से ही समृद्ध होती है। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आर्थिक योगदान क्षमता घट जाती है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है। पहले एक बड़ी युवा पीढ़ी बुजुर्गों का समर्थन करती थी। अब कल्पना करें कि यदि समाज में अधिकांश लोग 60 वर्ष से अधिक हों, यह युवा पीढ़ी पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालेगा। जनसंख्या में गिरावट से बुनियादी ढांचे का पतन भी होता है। किसी क्षेत्र से लोग चले जाते हैं तो वहां की बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह पूर्वी जर्मनी के कई खाली होते शहरों में देखा जा सकता है।
और जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। क्या कम जनसंख्या बेहतर जीवन देगी? कुछ लोग सोच सकते हैं कि कम जनसंख्या का मतलब बेहतर जीवन होगा, क्योंकि संसाधन अधिक उपलब्ध होंगे। लेकिन समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मानव नवाचार और उत्पादकता से आती है। साथ ही बूढ़े होते समाजों में सरकारें वृद्ध मतदाताओं की चिंताओं पर अधिक ध्यान दे सकती हैं, जिससे नवाचार और विकास की गति धीमी हो सकती है। क्या प्रवास एक समाधान है? एक संभावित समाधान प्रवास हो सकता है। हालांकि प्रवासियों की जन्म दर आमतौर पर कुछ पीढ़ियों में स्थानीय औसत के साथ मेल खाने लगती है, जिससे निरंतर नए प्रवासियों की आवश्यकता होगी, जो एक दीर्घकालिक रूप से अस्थिर रणनीति है। 2100 तक अफ्रीका के पास सबसे बड़ी युवा जनसंख्या होगी, जिससे वहां के प्रवासियों की मांग बढ़ सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर प्रवास से सांस्कृतिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। निष्कर्ष, अब तक कोई भी देश गिरती जन्म दर को सफलतापूर्वक नहीं पलट पाया है। हालांकि कुछ कदम इसे आसान बना सकते हैं। बेहतर बाल देखभाल सेवाएं, वित्तीय प्रोत्साहन, सस्ती आवास व्यवस्था और माता पिता के लिए करियर में बाधाओं को कम करना। साथ ही समाजों को परिवार हितैषी मानसिकता अपनानी होगी। तो यही सच्चाई है। जन्म दर गिर रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है, और जो दुनिया हमने बनाई है वह इस बदलाव को झेल नहीं पाएगी जब तक हम कुछ नहीं करते। यह मानवता का अंत नहीं है, लेकिन यह समाज के अंत की शुरुआत हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम इसे बदल सकते हैं या बहुत देर हो चुकी है? हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा विषय देखना चाहते हैं? हमारे पिछले वीडियो को देखें। परमाणु युद्ध, कैसे यह कुछ घंटों में इतिहास को मिटा सकता है, इसे यहां देखें। तब तक जिज्ञासु बने रहें।